अच्छा भाई, आज की जो क्लास है दैट इज सेशन 6। एक सवाल करना है, ज़्यादा नहीं है। थोड़ा सा आप लोगों के ऊपर एक हल्का हाथ है, कह सकते हैं। लाइक इतना कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट नहीं है, आसान है सवाल ये वाला। तो इस सवाल को तुम लोग देख लेना सुकून से, सारी चीज़ों को डिटेल में एक एक करके सॉल्व करते हैं। थोड़ा बहुत पार्ट्स मैं करूँगा, फिर थोड़ा बहुत पार्ट्स तुम लोग करो, फिर मैं करूँगा, फिर तुम लोग सॉल्व करो। एक ये तरीका भी हमारे पास है, और दूसरा तरीका ये है कि मैं तुम लोगों को पूरा सवाल भेज देता हूँ और तुम लोग उसको खुद से सॉल्व कर लो सारे पार्ट्स, और एट द एंड मेरे साथ सॉल्व करो। लेकिन इससे मसला ये आएगा कि हर किसी की जो है ना वो पार्ट्स, पार्ट ए सही नहीं होता, फिर वो आगे के रह जाते हैं। तो हम लोग जो है एक एक करके सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। सेशन 6 सॉल्व करने जा रहे हैं हम लोग आज का। दैट इज बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1A ऑफ योर 2022 का पेपर है ये, अक्टूबर नवंबर। अब सुकून से अब इसको देखो सब, अटेम्प्ट करना स्टार्ट करते हैं। पार्ट ए सॉल्व करना है आप लोगों ने। आई एम गोना गिव यू सम टाइम, इट्स जस्ट बेसिक डिक्लेरेशन करनी है इसमें। सोचो इसके बारे में और फिगर आउट करो, ठीक है। मैं अपने पास भी ज़रा कोड्स वगैरह ओपन कर लूँ। आप लोग इसको सॉल्व करना स्टार्ट करें। चलो, 3 minutes फॉर दिस। चलो, बल्कि तुम्हें रीड भी तो करना होगा ना, तो अराउंड 6 minutes फॉर दिस। सब रीड करो, समझो सारी चीज़ों को, कोड करो उसका। तो अराउंड 6 मिनट्स। मैं अपना माइक म्यूट कर दूँ, उसको खुद से सॉल्व करो। आई नो कुछ बच्चों ने ये सवाल अटेम्प्ट किया हुआ होगा। इवन इफ यू आर डन विद इट, यू आर सपोज टू डू इट अगेन विद मी।
ओके जनाब, होपफुली सबने कर लिया होगा। जरा देखते हैं अब इसको क्या है, सवाल को पढ़ते हैं मेरे साथ। नाउ दे आर सेइंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज नीडेड। लेट मी स्टार्ट द रिकॉर्डिंग। आई थिंक इट्स recording already started. Perfect. A computer program is needed to store jobs in order of priority. हम लोगों के पास जो उसकी प्रायोरिटी है ना, एक तरीके से, वेट, मैं उसको वापस चले जाऊँ उस पे। इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ईच जॉब हैज़ अ जॉब नंबर। हर एक जॉब का एक अपना पर्टिकुलर जॉब नंबर है। फॉर एग्जांपल 123 123 एंड अ प्रायोरिटी फ्रॉम 1 to 10। ठीक है, विद 1 बीइंग द हाईएस्ट प्रायोरिटी, 1 जो उसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है, एंड 10 टू द 10 इज द लोएस्ट प्रायोरिटी। ठीक है, द नेक्स्ट थिंग दैट दे आर सेइंग इज द प्रोग्राम स्टोर्स द जॉब्स इन अ ग्लोबल 2 डायमेंशनल एरे। एक ग्लोबल 2D एरे मेरे पास मौजूद है विच विल बी आउटसाइड द फंक्शंस। तो एक तरीके से उसका नाम क्या है भाई, हमारे पास जॉब्स के नाम से ही एरे मौजूद है। अच्छा, नाउ दे आर सेइंग द सूडोकोड डिक्लेरेशन फॉर द एरे इज, उन्होंने सूडोकोड डिक्लेरेशन आप लोगों को यहाँ पे दे दी है। डिक्लेयर जॉब्स एरे 0:99 एंड 0:1 ऑफ इंटीजर, मतलब 2 कॉलम्स हैं एंड 100 रोज हैं। इस तरीके से हमने इसको आइडेंटिफाई कर लिया। उसके बाद क्या कह रहा है, फॉर एग्जाम्पल 0,0, 0,0 मतलब रो कॉमा कॉलम, that is 0,0 that will give you योर जॉब, आपकी जो जॉब नंबर है उसको आप लोगों को एक तरीके से देगा। नेक्स्ट 0,1, 0,1 मतलब सेकंड कॉलम के अंदर हमारे पास उसकी प्रायोरिटी लेवल मौजूद होगा 2D एरे के अंदर। ठीक है जनाब, इस चीज़ को हमने यहाँ तक देख लिया। आगे क्या कह रहा है, द ग्लोबल वेरिएबल, एक ग्लोबल वेरिएबल भी होगा हमारे पास नंबर ऑफ जॉब के नाम से, जो कि स्टोर करेगा कितनी जॉब्स आपके पास अवेलेबल हैं अभी आपके पास। स्टोर्स द नंबर ऑफ जॉब्स करेंटली इन द एरे, मतलब एरे के अंदर कितनी अभी जॉब्स आपके पास मौजूद हैं। राइट प्रोग्राम कोड टू डिक्लेयर द ग्लोबल 2D एरे जॉब्स एंड द ग्लोबल वेरिएबल नंबर ऑफ जॉब्स। अभी इनिशियलाइज करने को नहीं बोला इन्होंने यहाँ पे, उन्होंने सिर्फ डिक्लेरेशन करने को बोला है। तो अगर तुम लोग इनिशियलाइज कर रहे हो तो गलत कर रहे हो, सिर्फ डिक्लेरेशन करनी है। ओके, लेट्स डू दैट। लेट मी ओपन माय PyCharm, let me remove the code। और अब नया हम लोग एक फाइल बना के स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। ओके, एक मिनट देना सर, PyCharm ओपन हो जाए मेरे पास। परफेक्ट। ओके भाई, अब कुछ चीज़ें उसने बोली हैं, एरे को डिक्लेयर करने को बोला है, तो एरे डिक्लेयर कर देते हैं। उसने ऑलरेडी हमें सूडो कोड डिक्लेरेशन दी हुई है। तो डिक्लेयर जॉब्स एरे 0:99 0:1 ऑफ इंटीजर। उसके बाद नंबर ऑफ जॉब्स को एक तरीके से डिक्लेयर करना है, सिर्फ डिक्लेरेशन करनी है। तो जल्दी से करते हैं हम यहाँ पे अपनी डिक्लेरेशन। द फर्स्ट थिंग दैट आई नीड टू डू इज डिक्लेरेशन ऑफ योर एरे। तो वो किस तरीके से होगी भाई, बहुत ही सिंपल है, जल्दी से इसको करें। डिक्लेयर जॉब्स के नाम से कॉलन एरे 0:99 कॉमा 0:1। डेटा टाइप इसकी इंटीजर है। आपने बेसिक डिक्लेरेशन कर दी। डिक्लेरेशन करने के बाद आपने एक और वेरिएबल बनाना है नंबर ऑफ जॉब्स के नाम से। डिक्लेयर नंबर ऑफ जॉब्स के नाम से, इसकी डेटा टाइप भी इंटीजर होगी। फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, अपनी एरे को ग्लोबल करना है, सिर्फ दिखाने के लिए ये, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है, दिखाने के लिए। और उसके बाद आप लोगों ने अपने वेरिएबल को भी ग्लोबल करना है। अच्छा, ये कर दिया। उसके बाद एक एम्प्टी एरे हम लोग यहाँ पे बना देते हैं। दैट्स इट, ये काम करना था। एक खाली एरे बना दिया हम लोगों ने, कुछ भी इनिशियलाइज नहीं करना है, बाद में इनिशियलाइजेशन करवाएंगे, अपेंड करवाएंगे। एक एम्प्टी एरे बनाया है। उसके बाद आप लोगों ने नंबर ऑफ जॉब्स को ग्लोबली डिक्लेयर कर दिया, जॉब्स को ग्लोबली डिक्लेयर कर दिया।
और उनकी बेसिक डिक्लेरेशन भी आप लोगों ने ऊपर कर दी है, जो नॉर्मल उसकी सूडो कोड बेस्ड डिक्लेरेशन हमारे पास मौजूद है। तो उसकी डेटा टाइप बता दी। देखो इसके अलग अलग तरीके हैं, मैं पहले ही बता दूं तुम लोगों को, मार्क्सिंग में बहुत अलग अलग तरीकों से आपको वो डिक्लेरेशन करता है। कभी वो किस तरीके से कर देता है, कभी कुछ करता है, टू एलिमेंट्स लिखता है, कभी इंटीजर लिख देता है, कभी कमेंट्स में कुछ कर देता है। तो हम लोगों को एक एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करना है, जो आप लोगों का इस तरीके से प्रॉपरली डिक्लेयर करके उसको सही तरीके से हर एक चीज़ बतानी है कि भाई कितने इसमें वो हैं एलिमेंट्स, हर एक चीज़, रो कितनी, कॉलम कितने, और डिक्लेरेशन किस तरीके से कर रहे हो, प्रॉपर बताना है उसको। सही है। तो इसी पैटर्न को फॉलो करो ताकि तुम लोग कभी कंफ्यूज ना हो। सही है। तो होपफुली ये सबको समझ आ गया। जिसने नहीं किया उसको देख लो भाई इसको जल्दी से, ताकि मैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव कर सकूं। कोई सवाल तो नहीं है ना भाई इससे रिलेटेड अभी तक? चैट पर आओ। बेटर नहीं, कुछ भी इनिशियलाइज नहीं करवाना है फैजान। सिर्फ एक खाली एरे बनाना है, बाद में इसके अंदर अपेंड करवाएंगे। सही है आबिद, लेकिन ये मैंने फिर बोला ना कि एक तरीके को फॉलो कर लो। सर ग्लोबल लिखना मस्ट है, बिल्कुल। बेटा 2D एरे डायरेक्ट नहीं बना सकते हैं, क्योंकि उसको इनिशियलाइज उसने नेक्स्ट पार्ट के अंदर बोला, अभी इनिशियलाइजेशन नहीं करवानी है, सिर्फ एक एम्प्टी एरे बनाना है, खाली एरे। आई नो कि ये सिर्फ एक खाली एरे है, इट्स नॉट लाइक 1D नहीं है, ये 2D भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ खाली एरे है। तो जॉब्स का 2D एरे नहीं बनाएंगे बेटा, बनाएंगे अभी सब, देखो सिर्फ अभी स्टोर किया, एक एम्प्टी एरे बनाया। सर एक ही लाइन में ग्लोबल कर सकते हैं बेटा, सब कर सकते हो, मैं तुम लोगों को बता तो रहा हूँ इसको, सब तुम लोग एक ही लाइन में डिक्लेरेशन कर सकते हो, लेकिन क्यों भाई, एक पैटर्न को फॉलो कर लो ना। सही है। इस तरीके से आपने प्रॉपरली करना। एक एम्प्टी एरे, ये 1D एरे नहीं है, ये एम्प्टी एरे, इसके अंदर फिर हम लोग एक एक करके रोज को ऐड करते जाएंगे, अभी देखना। बेटा रेंज का मतलब क्या है, इसका मतलब है 099, दैट्स 100 रोज। उसके दो कॉलम्स हैं, 0 1, एक कॉलम नंबर 0, एक कॉलम नंबर 1। सर इसमें कहीं कहीं दे डू इनिशियलाइज, कहीं कहीं दे डू इनिशियलाइजेशन करवाते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है पार्ट्स के ऊपर, अभी दिखाता हूँ इसका सेकंड पार्ट। सही है? बिल्कुल एम्प्टी एरे बनाने की जरूरत थी आपको। सर जॉब्स के एरे को इनिशियलाइज क्यों करा, व्हेन यू सेड दैट ओनली वी हैव टू डिक्लेयर? बेटा इनिशियलाइज नहीं किया, ये खाली एरे बनाया है, क्योंकि पाइथन के अंदर सिर्फ डिक्लेरेशन करने से एरे नहीं बन जाता, लेकिन बाकी सारी लैंग्वेजेस में एरे ऑटोमेटिकली बन जाता है। ठीक है। विजुअलाइजेशन के लिए रोज और कॉलम बना दूं, मैं अभी दिखा देता हूँ तुम्हें, आगे के पार्ट्स में आ जाएगा, रुपये। फिर उसने खुद डिक्लेरेशन करवाई तो है देखिए, हाँ बेटा, लेकिन आपने उसने करके दिखाना है ना, पाइथन के अंदर करके दिखाना है। सही है। इन डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन की होती है। हाँ डिपेंड करता है सवाल पे, अभी दिखाता हूँ। अभी करेंगे ना, करेंगे करेंगे, अभी देखो। चलो लेट्स मूव ऑन। बेटा समरीन, एक तो तुमने इस जो लिखा है वो तो गलत लिखा है, पहली चीज, क्योंकि इसके अंदर कोई वैल्यू तो डालो, ताकि तुम्हारे इनिशियलाइजेशन जो करवा रही हो उसमें तो वैल्यू तो डालो। अभी देखो तो उसका नेक्स्ट पार्ट तो देख लो, अभी रुको तो तुम लोग। चलो ये हो गया पार्ट ए, बेसिक डिक्लेरेशन हो गई। नेक्स्ट आपने पार्ट बी और पार्ट सी सॉल्व करना है, इसमें दो पार्ट्स हैं। तो आप लोगों को इसके लिए मैं टाइम दूंगा अच्छा खासा, अराउंड दो पार्ट्स में तुम लोगों को लगने चाहिए 12 मिनट्स, समवॉट 12 to 15 मिनट्स। 12 मिनट्स के बाद मैं चेक करूंगा, अगर और टाइम चाहिए तो मैं दे दूंगा, तो मैक्सिमम 12 अभी फिलहाल। तो इट्स अराउंड 7:40 to 7:52 तक का टाइम है तुम लोगों के पास। सही है। फॉर दीज टू पार्ट्स देखो, अब इसमें इनिशियलाइज कहा गया ना कि अब आपको वो एरे एलिमेंट्स को इनिशियलाइज करवाना है। अब आप किस तरीके से करोगे इसके बारे में सोचो, खुद फिगर आउट करो, अगर हो जाता तो ठीक है, नहीं होता तो मैं करवा तो दूंगा, लेकिन खुद सोचो इसके बारे में। एक एक रफ सा आइडिया दे देता हूँ, रो को बना बना के अपेंड करवाना है, तो थोड़ा सा सोचो उसके बारे में। पार्ट बी और पार्ट सी दोनों करना है तुम लोगों ने, और पार्ट सी में किस तरीके से एडिशन करोगे वो सोचो उसके बारे में। तो लेट्स सी अगर फिगर आउट कर पाते, लेट मी म्यूट माई सेल्फ नाउ। 12 मिनट्स, पार्ट बी एंड पार्ट सी। अच्छा भाई, होपफुली अब तुम लोगों ने कर लिया होगा पार्ट बी और पार्ट सी इसका। नाउ द थिंग इज, लेट मी शो यू। अच्छा इसको ना समझते हैं सारी चीज़ों को ना, पार्ट बी और पार्ट सी को। दे आर सेइंग द प्रोसीजर इनिशियलाइज, इनिशियलाइजेशन के इनिशियलाइज के नाम से हमारे पास एक प्रोसीजर मौजूद है, जो कि -1 स्टोर करता है इन ईच ऑफ द एरे एलिमेंट्स, मतलब
कॉलम में भी रोज में भी हर जगह उसने -1 स्टोर करवाना है हर एक वैल्यू के अंदर। एंड असाइंस 0 टू नंबर ऑफ जॉब्स। ठीक है, नंबर ऑफ जॉब्स को 0 इनिशियलाइज करवाना है। परफेक्ट। जल्दी से कर लेते हैं पहले पार्ट बी इसका। अब हमारे पास एक एम्प्टी एरे तो बना हुआ है जॉब्स के नाम से, एम्प्टी एरे बना हुआ है, दैट्स ग्लोबल एरे। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, आई एम सपोज टू डू पार्ट बी। इनिशियलाइज के नाम से आपने एक कोड बनाना है। इनिशियलाइज, इज इट SE? आई थिंक सो, लेट मी सी दैट वंस मोर। अल्लाहु अकबर। इनिशियलाइज के नाम से कोड बनाना है एंड इट डज नॉट टेक एनी पैरामीटर्स। अरे भाई साहब क्या चाह रहे हो, क्या चाह रहे हो हैं? जी, हाँ अब सही चल रहा है, चलो शुक्र अल्लाह का। ओके, इनिशियलाइज के नाम से हमने कोड बनाना है। अब क्या करना है भाई, यहाँ पे कुछ चीज़ों को ग्लोबल लेना होगा। फॉर एग्जाम्पल ऑफ कोर्स एरे मौजूद है बाहर, उसके बाद आप लोगों का नंबर ऑफ जॉब्स है, उसको भी मुझे चेंजेस करवाने हैं उसके अंदर, जो कि बाहर वाला है उसको ऑफ कोर्स मुझे ग्लोबल लेना पड़ेगा। ओके, नाउ आफ्टर दैट व्हाट आई एम सपोज टू डू फॉर एक्स इन रेंज। अब हम मुझे कितनी दफ़ा एक तरीके से लूप को चलाना है, क्योंकि आई नो कि भाई मेरे पास 100 रोज हैं। 100 रोज का मतलब है कि मैं 100 तक लूप्स को चलाऊंगा। और अब उसको किस तरीके से अपेंड करवाऊंगा, मैं बोलूंगा हर लूप के अंदर जॉब्स डॉट अपेंड। अपेंड क्या करना है, एक एम्प्टी एरे -1 कॉमा -1 इस तरीके से। तो ये आपका ऑटोमेटिकली 2 डायमेंशन एरे बन जाएगा, मतलब एक रो को अपेंड करवाते जाओ पूरी, एक पूरी पूरी रो को हम लोग अपेंड करवाते जा रहे हैं 100 टाइम्स। तो मेरे पास 100 रोज आ जाएंगी जिसमें तो दो कॉलम्स मौजूद हैं, एक कॉलम नंबर ये है, एक कॉलम ये है। तो इस तरीके से मेरा एक एरे तैयार हो जाएगा ऑटोमेटिकली। चलो, अब क्या करना है, और आपने फॉर लूप से बाहर निकल के नंबर ऑफ जॉब्स को 0 से इनिशियलाइज करवा दिया। तो दैट्स इट, ये कोड करना था। जरा इसको रन करके देख लेते हैं इफ इट इज वर्किंग फाइन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। लेट्स प्रिंट जॉब्स एज वेल, एरे को प्रिंट करके देखते हैं। देखो बिल्कुल परफेक्टली कोड काम कर रहा है। ये कॉलम नंबर आपका रो नंबर 1, रो 2, रो 3, रो 4 एंड इट गोज ऑन एंड ऑन टिल 100। ये आ गई 100 तक की रोज आपकी सारी, बिल्कुल सही काम कर रहा है मेरा कोड। अब सुकून से पहले यहाँ तक देख लो इसको। आई एम गोना वेट फॉर लाइक अ मिनट फॉर यू गाइस पार्ट बी के लिए, फिर पार्ट सी की तरफ मूव करते हैं। सुकून से देख लो सब इसको, किस तरीके से किया मैंने। ग्लोबल लिया, ग्लोबल लेने के बाद फॉर एक्स इन रेंज 100 जॉब्स डॉट अपेंड, एक एक रो को उसमें अपेंड करवाते गए। और अगर आपने पार्ट ए के अंदर उसकी इनिशियलाइजेशन किस तरीके से की होती, खाली एरे बनाया था जिसमें 0 × 2 फिर फॉर एक्स इन रेंज 100 इस तरीके से बनाया होता, तो हर एक एक वैल्यू को एक्सेस करके उसको फिर आप लोग उसकी वैल्यू को चेंज करके -1 कर रहे होते, तो वो भी पॉसिबल था। लेकिन ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, आसान रहता है, जिसमें एक खाली एरे बना दिया करो, उसके फिर अपेंड करवा दिया करो। सही है जनाब, दिस इज हाउ यू वर सपोज टू डू इट। चलो होपफुली ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स पार्ट सी। अब पार्ट सी में क्या कह रहा है, जरा उसको सुकून से समझना है, पहले पढ़ना है और समझना है। द प्रोसीजर ऐड जॉब, सही है, एक प्रोसीजर है ऐड जॉब के नाम से। वो कर क्या रहा है, इट टेक्स द जॉब नंबर एंड प्रायोरिटी नंबर एज पैरामीटर। दो चीजें एज अ पैरामीटर लेता है, एक जॉब नंबर और आप लोगों का प्रायोरिटी नंबर जो है एज अ पैरामीटर लेगा, प्रायोरिटी। फिर उसके बाद स्टोर्स द जॉब इन द नेक्स्ट फ्री एरे एलिमेंट। हमारा खाली एरे एलिमेंट जहां पे भी होगा ना, वहां पे हमने स्टोर करवाना है। अब मैं इसके बारे में सोचना स्टार्ट किया कि हाउ विल आई नो कि कौन सा एरे अभी एलिमेंट एम्प्टी है या नहीं। तो मेरे पास एक वेरिएबल मौजूद है नंबर ऑफ जॉब्स के नाम से। नंबर ऑफ जॉब्स के नाम से एक ऐसा वेरिएबल है जो कि अभी एम्प्टी स्पेस की तरफ पॉइंट कर रहा है, एज अ पॉइंटर अगर मैं इसको समझूं। तो अगर मेरे पास एक भी जॉब नहीं है, इसका मतलब कि अभी वो 0 पे पॉइंट कर रहा है। तो मेरे पास, मैं उसको एज अ इंडेक्स तौर पे इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है, आउटपुट्स एडेड, कुछ रिटर्न नहीं करवाने को बोल रहा है, वो आउटपुट बोल रहा है, तो आउटपुट एडेड कर दो इफ द जॉब वाज सक्सेसफुली स्टोर्ड इन द एरे। ठीक है, और नॉट एडेड इफ द जॉब वाज नॉट सक्सेसफुली स्टोर्ड इन द एरे। अब ये किस तरीके से मैं डिटरमाइन करूं, स्टोर कब नहीं होगी, स्टोर जब नहीं होगी जब मेरे पास जगह ही नहीं होगी। तो अगर मेरी नंबर ऑफ जॉब्स 100 से बढ़ जाए, राइट, या 100 से इंक्रीज हो जाती हैं, देन आई एम सपोज टू से कि भाई अब मेरे पास जगह ही नहीं है, ऑफ कोर्स देन आई एम सपोज टू से कि नॉट एडेड। तो जब तक मेरे पास नंबर ऑफ जॉब्स लेस देन 100 है, मैं चीज़ों को ऐड कर सकता हूँ। लेट्स डू दैट।
देखो बहुत सिंपल है, लेट्स डू दिस एज वेल। डेफ एड जॉब के नाम से बनाना है आप लोगों ने। इसमें जे कैपिटल है। पैरामीटर में आपने पहले जॉब का नंबर लेना है और दूसरा पैरामीटर प्रायोरिटी लेना है। अच्छा, ये दो चीजें एज ए पैरामीटर लेने के बाद यू आर सपोज टू टेक ग्लोबल जॉब, ग्लोबल जॉब्स एंड ग्लोबल नंबर ऑफ जॉब्स। तो ये दो चीजें आपने एज अ इनपुट ले ली, एज अ एक तरीके से बाय ग्लोबल आप लोगों ने सारी चीजों को एक्सेस कर लिया। क्यों किया? क्योंकि ये आउटसाइड दी प्रोसीजर मौजूद है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे अपनी कंडीशन बनानी है, इफ नंबर ऑफ जॉब्स इज लेस देन 100। ये मैंने क्यों, ये किस तरीके से मैंने फिगर आउट किया? क्योंकि मुझे पता है अगर मेरी नंबर ऑफ जॉब्स, जगह ही मेरे पास 100 की है, अकॉर्डिंग टू माई एरे डिक्लेरेशन मेरे पास जगह से 100 तक की है, तो अगर उसकी वैल्यू 100 से कम रहेगी, क्योंकि 0 से 99 तक मुझे उसको रखना है, अगर वो 0 से 99 तक रहता है दैट मीन्स कि वो परफेक्टली काम कर रहा है, मेरे पास जगह है। अगर वो उससे इंक्रीज हो जाएगा दैट मीन्स कि अब जगह नहीं है। तो जब तक मेरे पास उसकी वैल्यू लेस देन 100 है, व्हाट आई एम सपोज टू डू, अब इसके दो तरीके करने के। आप एक एक करके एलिमेंट्स को एक्सेस करो। जैसे जॉब्स पे जाओ, उसकी जो रो नंबर है वो तो नंबर ऑफ जॉब्स है, लेकिन उसके बाद आप लोगों ने जो इसका कॉलम नंबर है उसको 0 रखा, इधर वैल्यू असाइन असाइन कर दो जॉब नंबर। एक तो ये तरीका है कि इंडिविजुअल एलिमेंट पे जाके प्रॉपरली एक्सेस करके स्टोर करवा रहे हो। फिर जॉब्स पे जाओ, नंबर ऑफ जॉब्स को फिर से इस्तेमाल करो, सेम रो पे आपने क्या करना है, अब कॉलम नंबर 1 पे जाके प्रायोरिटी को स्टोर करवा दो। तो ये एक तरीका था, इस तरीके से कर सकते थे। एक और तरीका मैं कमेंट करके तुम लोग को दिखा देता हूँ कि दिस इज लाइक, ये भी कर सकते थे तुम लोग कि जॉब्स के ऊपर, एरे जॉब्स के ऊपर हम जाते सिर्फ नंबर ऑफ रो पे जाके पूरी नंबर रो को चेंज कर देते, तो वो भी चीज़ पॉसिबल थी। तो जॉब्स, नंबर ऑफ जॉब्स, एक एम्प्टी रो आप यहाँ पे बना दो जिसमें आपने जॉब नंबर जो भी एज अ पैरामीटर आएगा, और इसी के साथ साथ आपने अपना वो भी देना है, प्रायोरिटी। प्रायोरिटी इस तरीके से ये आपकी पूरी एक रो तैयार करके आपने उसको चेंज करवा दी। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। सही है, मैं प्रेफर करूंगा कि ये वाला तरीका फॉलो कर लो 0 और 1 करके, ताकि प्रॉपरली क्लियरली समझ आ जाए। ठीक है जनाब। अच्छा, नाउ व्हाट यू आर सपोज टू डू, आपने जब ये काम कर लो यू आर सपोज टू प्रिंट एडेड। अच्छा, आपने प्रिंट कर दिया एडेड, एल्स के अंदर कंडीशन बनाओ, अगर आपके नंबर ऑफ जॉब्स की वैल्यू 100 के बराबर हो जाती है देन यू आर सपोज टू प्रिंट नॉट एडेड। दैट इज हाउ यू आर सपोज टू डू ऐड जॉब्स। इस तरीके से आप लोगों ने ऐड जॉब्स करना है। क्या किया मैंने, नंबर ऑफ जॉब्स लेस देन 100, मतलब उसकी वैल्यू जब तक लेस देन 100 है, आपने क्या करना है, बार बार आपने उस पर्टिकुलर रो के ऊपर जाना है, उसके कॉलम नंबर 0 को एक्सेस करना है, उधर जॉब नंबर को स्टोर करना है, कॉलम नंबर 1 को एक्सेस करना है, वहां प्रायोरिटी को स्टोर करना है। इस तरीके से आपका सारा काम होगा। सब देख लें इसको सुकून से। अब आई एम गोना वेट फॉर यू गाइस, फिर मैं चैट ओपन करूंगा। अच्छा, हाउ डू आई नो कि इसमें आप लोगों का पहले आपने जॉब रखना है कॉलम 0 में और कहाँ पे आपने प्रायोरिटी रखनी है, वो एग्जाम्पल देख सकते हो। एग्जाम्पल के मुताबिक आप इसको फिगर आउट कर सकते हो। लेकिन देखो एक चीज़ और बता दूं, बच्चे पता है किस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं, और मैं भी हो सकता हूँ, मैं भी बहुत दफ़ा हुआ हूँ और होता रहता हूँ, और अभी भी हो सकता है कि मैं कंफ्यूज हो जाऊँ कि सूडो कोड में ना लिखने का तरीका डिफरेंट है एलिमेंट्स को। दैट इज रो कॉमा कॉलम। अब कर वैसे पाइथन में किस तरीके से लिखते हैं, जॉब्स पहले रो इस तरीके से फिर कॉलम इस तरीके से, तो उसमें ये गलतियों को देख लिया करो एक दफ़ा। बहरहाल अभी फिलहाल मैं कोर्ट्स की तरफ तुम लोग को फिर से लेके जाता हूँ, चार्ट ओपन करूंगा, अभी मसले की बात नहीं है, सुकून से भी देखो, सिर्फ एक अपनी रफ सी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करो खुद से। पहले यहाँ तक कर लो सब।
2 मिनट लो सुकून से, भी सिर्फ इसको रफली अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करो उसकी। फिर नेक्स्ट पार्ट पे लेके चलता हूँ मैं तुम लोगों को। क्वेरीज भी देखते हैं पहले तुम लोगों की, हाँ जिसकी क्वेरीज हैं सबकी क्वेरीज देखेंगे। ओके जनाब, आई एम डन विद दिस। एक मिनट देना मुझे। ओके, अब आ जाओ भाई तुम लोग की चैट की बारी, और क्वेश्चन तुम लोग के देख लेते हैं। यस भाई, क्वेरीज। सर नंबर ऑफ जॉब्स +1 करना था, यस बेहतरीन, बिल्कुल +1 करना है, यस यू आर राइट। तो प्रिंट एडिट के अंदर आपने प्रिंट एडिट करने के बाद नंबर ऑफ जॉब्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ जॉब्स +1 भी करना है, बिल्कुल, ताकि जब एक ऐड जॉब कर लें तो उसकी नेक्स्ट जॉब पे हम जा सकें, ठीक है। नंबर ऑफ जॉब्स का इंक्रीमेंट करना है, बिल्कुल करना है सर, एडिट से पहले नंबर ऑफ जॉब्स का इंक्रीमेंट भी करना है, बेहतरीन। और नंबर ऑफ जॉब्स क्यों नहीं कर सकते, और नंबर ऑफ जॉब्स क्यों ऐसे क्यों नहीं कर सकते, क्या मतलब? नहीं नहीं, क्या कर रहे हो लड़के, ताहा बिल्कुल गलत सोच रहे हो, क्या हो गया तुम्हें? इतनी लंबी नहीं करनी थी। देखो, अब समझो इसको, मैं तुम्हें समझाता हूँ, पहले ये सारी चैट्स हो जाएं एक दफ़ा, फिर तुम्हें समझाता हूँ मैं। एक मिनट रुक जाओ। जॉब्स इज इक्वल्स टू -1 × 2 फॉर x इन रेंज 100। ठीक है फैजान, सही कर रहे हो, लेकिन अब इसको देख लो ना, इम्प्रूव कर लो। फैजान जो तुम कर रहे हो सही है। बिस्मा, बिस्मा तुम्हें किसने कहा है कि पूरे एरे पे स्टोर करना है? किसने कहा है? तुमने क्या किया, तुमने हर एक जगह पे जॉब नंबर प्रायोरिटी, हर जगह पे जॉब नंबर प्रायोरिटी को डाल दिया, विच इज टोटली रॉन्ग। आपने जहां पे, कहाँ पे डालना है, जहां पे आपका नंबर ऑफ जॉब्स पॉइंट कर रहा है। अच्छा समझ गया। अच्छा मैं एक दफ़ा ना चैट पॉज कर रहा हूँ, 1 मिनट रुको, पहले ये मैसेजेस क्लियर कर लूँ, फिर तुम लोग की चैट ओपन करता हूँ। सर ऐड करते में जॉब्स नंबर ऐड +1 नहीं होगा, कर दिए बेटा। नंबर ऑफ जॉब्स +1 जब पूरी एडिशन हो जाए फिर करना है, क्योंकि उसकी इनिशियलाइजेशन 0 से हुई हुई है ना। अच्छा, फॉर रो इन रेंज, फॉर कॉलम इन रेंज, ठीक है फहद। फहद जो तुमने लिखा सही है सर। नंबर ऑफ जॉब्स एज एन इंडेक्स कैसे पास किया? क्या मतलब कैसे पास किया? जो वैल्यू होगी वो पास हो रही है ना, तुम लोग को ड्राई रन करके दिखा देता हूँ। बेटा जो तुम कर रहे हो वो बिल्कुल गलत है ना ताहा। आपको इसमें फ्लैग लूपिंग थोड़ी करनी है, आपको जहां, आपके पास जहां जगह है वहां पे स्टोर करना है। तुम इसमें फ्लैग लूपिंग कर रहे हो कि जितनी दफा आपकी, हर एक एक जगह पे तुम जाके स्टोर कर रहे हो। अच्छा तुम कर रहे हो फॉर एक्स इन रेंज लेंथ ऑफ जॉब्स, इफ जॉब एक्स इज लेस देन, इफ जॉब एक्स 0 इज इक्वल टू -1 एंड जॉब एक्स इज 1 इज इक्वल टू -1, देन, अच्छा अगर एम्प्टी है, then job x 0 is equal to job number p, flag true, print and break। हाँ चलो, तुम अब मुझे ये बताओ, ये तुम नंबर ऑफ जॉब्स का कहाँ इस्तेमाल करने का प्लान है तुम्हारा ताहा? राइट। और तुम्हारा लूप चलेगा, इस चीज को इस तरीके से भी समझो, तुम्हारा पहला लूप चलेगा, तुमने ऐड जॉब किया, पहले लूप में ही तुम्हारे पास -1 नहीं था, कंडीशन फॉल्स हो गई। क्यों? क्योंकि उसमें कोई और वैल्यू मौजूद है। तुम्हारा लूप पहली दफा में तो सही चलेगा, जब दूसरी दफा ऐड जॉब करोगे गलत हो जाएगा वो। थोड़ा सोचो तो इसके बारे में। सर फॉर के लूप से भी तो कर सकते हैं। नहीं बेटा, फॉर लूप से नहीं करना, आपने नंबर ऑफ जॉब्स का इस्तेमाल करना है। क्यों, मैं बताता हूँ तुम लोगों का भी।
ताहिरा देख रहा हूँ तुम्हारा भी बेटा। तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग सब की सब यही कर रहे हो क्या, हर एक एक एरे के एलिमेंट पे जाके स्टोर कर रहे हो। आपने एक ऐड जॉब करनी है, एक सिंगल जॉब को ऐड करना है। क्वेश्चन को देखो ना गौर से, क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो आप लोगों से। इट इज बेसिकली सेइंग टेक अ जॉब। मैंने कितनी दफा बोला है कि इसमें इंग्लिश बहुत मैटर करती है। एक जॉब की बात हो रही है आप लोगों से। ऐड जॉब नॉट जॉब्स। ऐड टेक अ जॉब नंबर, एक एक सिंगल जॉब नंबर लेनी है। स्टोर द जॉब इन द नेक्स्ट फ्री एरे एलिमेंट। वो किस तरीके से पता चल रहा है भाई, मेरे पास इमेजिन करो ये एक एरे एलिमेंट है। यहाँ पे एक एरे एलिमेंट है भाई। यहाँ पे मेरे पास ना 2D एरेज बने हुए हैं अंदर, उनको बाद में बनाते हैं। ये 2D एरेज बने हुए हैं इस तरीके से। चलो अब करना क्या है, अभी फिलहाल मेरा नंबर ऑफ जॉब्स कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, इसकी वैल्यू 0 है। अब आप कहाँ पे स्टोर करोगे, जहां पे भी नंबर ऑफ जॉब्स पॉइंट कर रहा है वहां पे जाके आप स्टोर कर दो, क्योंकि अभी एक भी मेरे पास जॉब नहीं थी। मैं यहाँ पे स्टोर कर सकता हूँ। अब जब ये कर दिया, नंबर ऑफ जॉब्स की वैल्यू क्या हो गई, +1 हो गई है। +1 करने के बाद हमने क्या कर दिया, अब यहाँ पर आ गए हम। जब हम यहाँ पे आ गए, वो अभी नेक्स्ट उसकी जगह पॉइंट कर रहा है कि भाई एक मेरे पास नंबर ऑफ जॉब आ चुकी है। अब मैं इसको यूज करूंगा, अब यहाँ पे ऐड कर दो। यहाँ पे करने के बाद तुम लोग क्या कर रहे हो, एक लूप चला रहे हो और हर जगह ऐड करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, जबकि करना ही नहीं है। क्योंकि ग्लोबली वैल्यूज चेंज हो रही है ना यार के अंदर, इस चीज को तो सोचो थोड़ा बहुत। जिसने ये सब किए वो सब गलत कर रहे हैं। तुम ताहिरा तुमने भी वही किया जो तहा कर रहा है। तुम लोग क्या कर रहे हो, मैं तुम लोगों का एक कोड लिख कर दिखाता हूँ तुम लोगों का। एक काम करता हूँ, यहाँ पे कोड कॉपी करता हूँ और फिर तुम लोगों को समझाता हूँ। ये देखो ताहिरा ने ये कोड लिखा है। देखो अब इससे क्या हो रहा है, फॉर एक्स इन रेंज 100, इफ जॉब एक्स, इफ जॉब एक्स इज इक्वल्स टू -1, अगर मेरा जॉब एक्स जो है वो -1 के बराबर है, और जॉब x1 जो है वो -1 के बराबर है, देन व्हाट आई एम सपोज टू डू। अभी फिलहाल वो -1 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये पहली कंडीशन। इमेजिन कर लो मेरे पास एक एरे के अंदर ऑलरेडी जॉब मौजूद है, इमेजिन कर लो। तो ये दोनों कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई। सही है, पहली पहली जॉब ऑलरेडी मौजूद थी एरे में, सेकंड जॉब की बात कर रहे थे। जब पहली कंडीशन फॉल्स हो गई, एल्स में जाएगा, वो रिटर्न फॉल्स कर देगा, जबकि ये फंक्शन तो था ही नहीं पहली चीज, तो रिटर्न फॉल्स करवाना नहीं था, प्रिंट करना था नॉट एडेड। गलत हो गया कोड पूरा। सही है, तुम्हारा तो कोड पूरा गलत है। अब मैं तहा का कोड दिखाता हूँ, तुम लोगों को तहा का कोड दिखाता हूँ। ये देखो, अब यहाँ पे कोड पे क्या किया इसने, फ्लैग, एक फ्लैग के तरीके से लूप बनाया हुआ है। अब यहाँ पे ना मैं एक जॉब्स का ना कमेंट करके एरे बनाता हूँ तुम लोगों को दिखाने के लिए। इमेजिन करो पहले वाले में कुछ इस तरीके के जॉब नंबर 1 2 3, 2 उसकी प्रायोरिटी मौजूद थी। ये एक जॉब हो गई। अब दूसरी जॉब बना रहा हूँ मैं यहाँ पे 1 3 2, 5 प्रायोरिटी। फिर तीसरी जॉब बना रहा हूँ जो अभी फिलहाल -1, -1 इस तरीके से मौजूद है। चलो अब देख लेते हैं कि इसने क्या किया है। इसने कहा फ्लैग ट्रू फॉर एक्स इन रेंज, लेंथ ऑफ जॉब्स, लेंथ ऑफ जॉब्स अभी फिलहाल 100 है मेरे पास, ठीक है। इफ जॉब एक्स 0, मतलब हमने पहले वाले को चेक करें, क्योंकि ऑफ कोर्स फॉर लूप है 0 से स्टार्ट होगा। पहले को चेक करो, -1 है, कंडीशन फॉल्स हो गई भाई। जब कंडीशन फॉल्स हो गई, अब क्या करोगे, कंडीशन फॉल्स हो रही, तुम एल्स वाला काम नहीं कर रहे हो, ठीक है, फ्लैग हमारा ट्रू ही रहा। ऊपर चले गए, फिर तुमने फिर से चेक किया उसको, 132 को चेक किया। अब 132 पे जाके चेक किया कि भाई यहाँ पे वैल्यू है मेरे पास, इफ जॉब एक्स 0 इज इक्वल टू -1 एंड जॉब x1 इज इक्वल टू -1, ठीक है। तुम सेकंड पे गए, 132 पे चेक किया, यहाँ पे भी नहीं कर सकते, फिर तीसरे पे गए, फिर वहां पे भी नहीं कर सकते। अब 0 1 2 पर आ गए तुम, ठीक है, यहाँ पे तुम्हें -1 मिल गया, वहां पे भी -1 मिल गया, तुम्हें वैल्यू मिल गई, फ्लैग को ट्रू कर दिया, प्रिंट एडिट कर दिया, उसको तुमने ब्रेक कर दिया। कोड सही है तुम्हारा, मतलब एड जॉब तक जो काम है वो करेगा। जो तुम्हारा एड जॉब वाला काम है ना, ताहा, वो काम करेगा, लेकिन मसला कहाँ आएगा तुम्हें, मसला आएगा कि तुम अब नंबर ऑफ जॉब्स का क्या करोगे, कि भाई कितनी जॉब्स थी, उसको किस तरीके से फाइंड आउट करोगे, उसको कहाँ यूज करोगे। सही है, तो हर चीज को इस्तेमाल करना है आपने। एड जॉब तक का जो कोड है वो काम करेगा, लेकिन ये है कि इसमें तुम्हें मार्क्स नहीं मिल पाएंगे, इस चीज को करने में, इस चीज का मार्क्स नहीं मिल पाएंगे। क्यों, क्योंकि तुम्हें नंबर ऑफ जॉब्स को इस्तेमाल करना है, उसको यूटिलाइज करना है एज अ इंडेक्स वैल्यू। सही है जनाब, तो ये हो गया, जरा मैं बाकी मैसेजेस देख लूँ आप लोगों के।
नवी तुम्हारा भी, तुमने भी यही काम किया हुआ है जो अली उसने किया अभी, तहा ने। बेटा हमें पता कैसे चलेगा नेक्स्ट फ्री एलिमेंट क्या है? देखो ना उसने क्या क्या चीजें दी हुई है तुम्हें, इस चीज को आइडेंटिफाई करो ना, उसने क्या क्या तुम्हें ऑप्शंस दिए हुए, क्या क्या चीजें दी हैं। उसने तुम्हें नंबर ऑफ जॉब्स दिया है, तो उसको कुछ कोई काम है ना उस चीज का, उसको फिगर आउट करो क्या काम है उस चीज का। आगे देखो क्या कोई नंबर ऑफ जॉब्स कहीं इस्तेमाल हो रहा है, उसको जाके चेक करो, कहीं पे भी नंबर ऑफ जॉब्स इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो ऑफ कोर्स तुमने कुछ ना कहीं तो यूज करना है ना। तो अब जब ये चीज दिमाग में आ गई कि इसको यूज करना है, तो कहाँ यूज करना है उसको सोचो। सर ना उसने हमें ये भी तो कहा है टू चेक स्पेस अवेलेबल, वही ना। तो नंबर ऑफ जॉब से पता चलेगा ना वो चीज मुझे, वो चीज मुझे नंबर ऑफ जॉब से पता चलेगी। अगर नंबर ऑफ जॉब इज लेस देन 100, तो दैट मीन्स कि मेरे पास जगह है। सर नंबर ऑफ जॉब्स ओनली टेल्स अस नंबर ऑफ जॉब एग्जिस्टिंग, राइट? कि कितनी जॉब्स अभी हैं, इस तरीके से बताता है। ऑन मोहम्मद, इस तरीके से आपको पता चलता है कि कितनी जॉब्स अभी हैं, और वो एज ए इंडेक्स भी इस्तेमाल हो रहा है। बेटा कुछ भी अजम्पशन करने की जरूरत नहीं है। ऑन, आपको सोचना है कि क्या मेरे पास नंबर ऑफ जॉब्स का क्या काम है, इसने यहाँ पे क्यों इस्तेमाल करवाया हुआ है जीरो से। अगर उसकी वैल्यू जीरो है, क्या मैं उस पर जाके वैल्यू को स्टोर कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। अगर उसकी वैल्यू वन हो गई, क्या मैं वहां पे वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। तो थोड़ा बहुत सोचना है उसके मुताबिक। सही है, बात से बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से करना है जिस तरीके से मैंने किया। चलो यहाँ तक हो गया। जोहा मैं अपना कोड समझा देता हूँ तुम लोगों को। अच्छा सर, हाउ डू वी नो कि नंबर ऑफ जॉब्स विल ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स एन एम्प्टी स्पेस? डिपेंड कर रहा है ना कि क्या वैल्यूज हैं, कितनी जॉब्स आ चुकी हैं उमर। डिपेंड कर रहा है कि अगर फॉर एग्जांपल 50 जॉब्स आ चुकी हैं, तभी फिलहाल वो 50th पोजीशन पे पॉइंट कर रहा है। सही है। सर पाइथन में डॉट अपेंड नेगेटिव वन क्यों नहीं किया, सूडोकोड वाला क्यों यूज किया? बेटा सूडोकोड वाला यूज नहीं किया, ये इसी तरीके से होता है। आप एक रो तैयार कर रहे हो ना, एरे के अंदर रो किस तरीके से तैयार होती है? वन डायमेंशन एरे तैयार करके फिर हम उसको पास करते जाते हैं 100 टाइम्स। सारा नहीं, फॉर के लूप से नहीं होना है। चलो। अच्छा अब देखो जरा इसको फिर से, अब सुकून से देखो। मैं तुम लोगों को अपनी एग्जाम्पल जो है, जो जिस तरीके से करना था इसको, फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करो, जॉब्स एक एरे है मेरे पास, जो कि कुछ इस तरीके का दिख रहा है। ये एक रो तैयार कर दी मैंने, अब सेकंड रो तैयार कर रहा हूँ। अच्छा सब मुझे चार्ट पे बताएं, हाउ मेनी जॉब्स डू आई हैव, हाउ मेनी जॉब्स डू आई हैव। अभी फिलहाल हाउ मेनी जॉब्स डू आई हैव, नंबर ऑफ जॉब्स कितनी है? बेटा दो है ना, आई हैव टू जॉब्स एट द मोमेंट। अभी फिलहाल मुझे बताओ बेटा, फॉर से कर सकते हैं, लेकिन आपने नंबर ऑफ जॉब्स को कहाँ यूटिलाइज करोगे इसके बारे में सोचना है ना। अभी फिलहाल बस मुझे इतना बताओ, तुम लोग छोड़ दो अभी, कोड्स मत भेजो बेटा, जो सवाल करो उसका जवाब दो। तुम लोग अपनी अभी क्यों भेज रहे हो? अब यहाँ पे फोकस करो, यहाँ पे फोकस करो। मुझे अभी बताओ, हाउ मेनी जॉब्स डू हैव, नंबर ऑफ जॉब्स की क्या वैल्यू है? जल्दी से इस चार्ट पे बताओ, हाउ मेनी जॉब्स डू आई हैव टू जॉब्स, राइट? और अभी फिलहाल उसकी वैल्यू टू है, तो दैट्स जीरो। मैं यहाँ पे अगर कमेंट करके तुम लोग को इंडेक्सेस दिखाऊं, तो दिस इज जीरो, दिस इज वन, दिस इज टू। तो अभी फिलहाल नंबर ऑफ जॉब्स जहाँ पॉइंट कर रहा है वो इस पर्टिकुलर पोजीशन पे कर रहा है। सही है। तो मैंने क्या बोला, अभी फिलहाल नंबर ऑफ जॉब्स की वैल्यू टू है मेरे पास हमारे एरे के मुताबिक। मैंने कहा क्या नंबर ऑफ जॉब्स इज टू लेस देन 100? यस, इसका मतलब है कि मेरे पास अभी जगह है एरे के अंदर। क्यों? क्योंकि 100 जॉब्स आ सकती हैं। नंबर ऑफ जॉब्स मुझे बता रहे कि सभी सिर्फ दो जॉब्स हैं। क्या ये कंडीशन ट्रू हो रही है? यस या नो? इज टू लेस देन 100? यस या नो? जल्दी जल्दी चार्ट पर आओ। कंडीशन बिल्कुल ट्रू हो रही है। परफेक्ट। तो हम क्या करेंगे अब देखो, अब उसको गौर से देखो, अब रुक जाओ बस यहाँ पे।
जॉब्स पे जाओ, एरे जॉब्स पे जाओ, नंबर ऑफ जॉब्स की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैं कमेंट करके दिखाऊं तुम लोगों को, यहाँ आ जाएगा 2। तो रो नंबर 2 पे जाना है आपने, और कॉलम नंबर 0 पे जाना है। रो नंबर 2 का मतलब है इस पर्टिकुलर रो की बात कर रहे हैं हम लोग, इस पर्टिकुलर रो, इसके कॉलम नंबर 0 पे जाना है, विच इज बेसिकली दिस वैल्यू। वहां पे आपने जॉब नंबर डाल देना जो भी पैरामीटर का होगा। फॉर एग्जाम्पल समझ लेते हैं उसने पैरामीटर में 143 दिया था आपको, ठीक है, इसने रिप्लेस कर दिया। अब उस ही पर्टिकुलर रो पे जाओ विच इज 2, और उसके कॉलम नंबर 1 पे जाओ, 2 1 पे। तो 2 1 पे प्रायोरिटी डाल दो। फॉर एग्जाम्पल उसने 4 दी थी, तो यहाँ पे 4 आ गया। इस तरीके से आपने रिप्लेस करना है। जब ये काम कर लिया तो अब आपको नंबर ऑफ जॉब्स इक्वल टू नंबर ऑफ जॉब्स प्लस 1। तो हमारे पास एक और रो है विच इज अभी फिलहाल -1 की तरफ पॉइंट कर रही है। तो दैट इज योर नंबर ऑफ जॉब्स अभी फिलहाल। तो मेरे पास 3 जॉब्स आ चुकी हैं, एंड आई एम यूजिंग इट एज अ इंडेक्स एज वेल। तो अभी फिलहाल वो यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। तो अब जल्दी से सब अपने कोड सही कर लें। अच्छा, अब तुम लोगों ने इसको फिगर आउट किस तरीके से करना है, एक चीज और तुम लोग सुन लो। तुम लोगों ने जो लॉजिक लगाई, कॉन्सेप्ट लगाया, बहुत अच्छी बात है कि थोड़ा सा डिफरेंट सोचा, बहुत अच्छी बात है, कोई उसमें मसला नहीं है। नाउ द थिंग इज कि आपने हर चीज को ना क्वेश्चन के मुताबिक सोचना है कि हमारे पास इस नंबर ऑफ जॉब्स का क्या काम है, मैं इसको किस तरीके से यूटिलाइज कर सकता हूँ, और इसको एज अ किस किस तरीके से मुझे पता चलेगा इसकी वैल्यू को देखते हुए कि कहाँ पे वैल्यू को स्टोर करना है, कहाँ पे वैल्यू पे स्टोर नहीं करना है, कहाँ पे एडेड हो रहा है, कहाँ पे एडेड नहीं हो रहा है। तो इसको मैं किस तरीके से यूटिलाइज कर सकता हूँ, तो उसके बारे में आपने सोचना है, ठीक है। तो जल्दी से इसका कोड कर लो भाई। जिसने नहीं किया हुआ मैं तुम लोगों को कोड दे भी देता हूँ चैट पे। नहीं, चैट पे भी कोड तुम लोगों को दे दिए यहाँ तक का। दिस इज द कमेंट सेक्शन, इसको हटा देते हैं। दैट इज हाउ यू वर सपोज टू डू ऐड, ऐड जॉब वाला कोड, ठीक है। चलो लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट, विच इज पार्ट डी एंड ई। ये थोड़ा ना चैलेंजिंग क्वेश्चन है और मजेदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पार्ट डी और पार्ट ई। तो अब देखो तुम लोग किस तरीके से 2D एरे के अंदर इंसर्शन सॉर्ट को परफॉर्म करते हो। देखो इंसर्शन सॉर्ट में करनी तो एलिमेंट्स सारे ही शिफ्ट होंगे, लेकिन बाय यूजिंग योर प्रायोरिटी ओनली। तो अब सोचो इसके बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आज की क्लास में जो चीज़ सिखानी थी ना वो पार्ट ई ही सिखानी है, उसके लिए मुझे इनिशियल पार्ट्स करवाने पड़ रहे हैं। तो अब तुम लोग इसको खुद देखो किस तरीके से करना है, पार्ट डी करो, पार्ट ई करो। तुम लोग को मैं टाइम दूंगा इसके लिए अराउंड 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 वही सेम 12 मिनट्स हैं, चलो ठीक है। इट्स अराउंड 8:20, तो 8:32 तक का टाइम दे सकता हूँ मैं। अच्छा, एक एक चीज मैं बोल सकता हूँ कि अगर भूल चुके हो ना इंसर्शन सॉर्ट को, एक एक टाइप ऑफ तुम लोग को रिलैक्सेशन दे सकता हूँ कि अगर इंसर्शन सॉर्ट भूल चुके हो, कोशिश करो कि खुद से करो। लेकिन अगर भूल चुके तो नोट्स ओपन कर सकते हो इंसर्शन सॉर्ट के, लेकिन उसके कॉन्सेप्ट्स को इसमें किस तरीके से यूटिलाइज करोगे, दैट्स द मेन थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो फिगर आउट करो उसको सुकून से। अब देखो पार्ट ई सॉल्व करना है, पार्ट डी और पार्ट ई सॉल्व करना है आप लोगों ने, पार्ट डी एंड पार्ट ई। ओके, लेट मी म्यूट माई सेल्फ नाउ। चलो भाई, अब जिसका हो गया ठीक है, जिसका नहीं हुआ अब यहाँ पे सबका फोकस चाहिए मुझे यहाँ पे। किस तरीके से करना है पहले तो सब देख लो यहाँ पे। मैंने कितनी दफा यहाँ पे बोला है तो भाई। अच्छा, पार्ट डी के अंदर वो बोल रहे हैं आप लोगों से कुछ वैल्यूज हैं जो कि आपने द मेन प्रोग्राम शुड कॉल द प्रोसीजर इनिशियलाइज। पहले आपने इनिशियलाइज को कॉल करना है ताकि सब एक एरे आपका इनिशियलाइज हो जाए, और नंबर ऑफ जॉब्स जो है वो भी आपकी इनिशियलाइज हो जाए। उसके बाद वो कह रहा है आप लोगों से ऐड जॉब को आप लोगों ने कॉल करना है प्रोसीजर को, ताकि इस तरीके से आप लोगों का जो डाटा है पहले 12 10, फिर 5 26 9 33 8 12 9 78 1, इस तरीके से आपको डाटा अरेंज करवाना है। तो जल्दी से कर लेते हैं, लेट मी डू दैट। यहाँ पे हम अपना कोड करते हैं इसको। द फर्स्ट थिंग दैट आई नीड टू डू इज पार्ट डी में इनिशियलाइज को पहले कॉल करते हैं, हमने यहाँ से हटा दिया था ना, परफेक्ट। लेट्स कॉल इनिशियलाइज
एंड देन आई एम सपोज टू ऐड जॉब्स। पहले हम ऐड करेंगे, दैट इज 12,10, प्रायोरिटी नंबर 10 है, जॉब नंबर 12 है। उसके बाद एक और ऐड जॉब करना है, नंबर ऑफ जॉब +1 हो गई है। और अब इसमें जॉब नंबर मुझे ऐड करना है 526, इसका प्रायोरिटी 9 है। एक और ऐड जॉब करनी है, बस मैं इसको देखता हूँ जल्दी से, अपने सेकेंड है 33,8, 33 एंड देन 8, 33,8। इसी तरीके से एक और है हमारे पास 12,9, एक और है हमारे पास, दैट इज 12,9 के बाद है 78,1। तो 78,1 इस तरीके से आप लोगों ने ऐड जॉब्स करनी थी सारी। दिस इज योर पार्ट डी। आपका जब पार्ट डी हो जाता है, अब मुझे पार्ट ई करना है, विच इज बेसिकली सेइंग मी टू sort them in ascending order of priority। जरा पढ़ते हैं। When a new job has been added, the array is sorted into ascending numerical order of priority। यहाँ पर उन्होंने मेंशन कर दिया कि ascending order तो है, लेकिन numerical order of priority के order से आपने इसको सेट करना है। सही है। हमें किस तरीके से सेट करना है? प्रायोरिटी के लेवल से, यूजिंग एन इंसर्शन सॉर्ट। राइट प्रोग्राम कोड फॉर द प्रोसीजर इंसर्शन सॉर्ट टू सॉर्ट द डेटा इनटू असेंडिंग न्यूमेरिकल ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। अच्छा, मैं जरा इसकी ना लेबलिंग कर रहा हूँ। दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। सही है। उसने कहा प्रायोरिटी से चेक करो। आप पहले प्रायोरिटी को एक्सेस करोगे। देखो, दो कंडीशंस होती हैं। एक तो आपका होल पोजीशन जो है, हम पहले पॉइंटर को कंसिडर करते हैं कि ये आपका ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो 0 तो हम इग्नोर कर देते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं। सही है। जब हम 1 से स्टार्ट करते हैं, हम बोलते हैं होल पोजीशन इज इक्वल्स टू पॉइंटर। तभी फिलहाल मेरी होल पोजीशन की वैल्यू क्या होती है? होल पोजीशन, इस चीज को हमें ढूंढना है, इसकी करेक्ट पोजीशन क्या है। होल पोजीशन की वैल्यू हमारी होती है 1। अभी फिलहाल हमारे पास 1 है, क्योंकि पॉइंटर के बराबर होती है, राइट। तो 1 से नंबर ऑफ जॉब, जितने भी नंबर ऑफ जॉब्स हैं हमारे पास, उसको आपने इस्तेमाल करना है यहाँ पे। तो 1 से जितनी भी नंबर ऑफ जॉब्स हैं आपके पास, उसके मुताबिक अब आपने प्रायोरिटी को एक्सेस करना है। कंपेयर करो, 9 को कंपेयर करो होल पोजीशन -1 वाले एलिमेंट से। किस तरीके से करेंगे कि जॉब्स पे जाओ, अब आपने होल पोजीशन पे जाना है, उसकी प्रायोरिटी को देखना है, कंपेयर करवाना है किससे? उससे पहले वाले होल पोजीशन -1 वाले से। तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे, जॉब्स होल पोजीशन -1, जॉब्स होल पोजीशन, मैं HP लिख देता हूँ, होल पोजीशन -1 करना है आपने। होल पोजीशन -1 से क्या होगा? आपके पास एक तरीके से उससे पहले वाली वैल्यू की, हमेशा उससे पहले वाली चीज को हम लोग करते हैं। और इसके साथ मुझे क्या करना है? मुझे सिर्फ इसकी प्रायोरिटी नंबर चाहिए, विच विल बी 1 इन अवर सिनेरियो। क्योंकि जॉब नंबर जो है वो 0 है, प्रायोरिटी 1 है, कॉलम नंबर की बात हो रही है यहाँ पे। तो इससे हम लोग कंपेयर करवाएंगे। इफ जॉब होल पोजीशन -1 और इसके जो प्रायोरिटी वाली बात है, इट इज ग्रेटर देन 9 इन अवर सिनेरियो, तो अब मुझे क्या करना होगा? दिस इज माई वैल्यू टू इंसर्ट वाला 9 है ये। वैल्यू टू इंसर्ट प्रायोरिटी बोल दो, या वैल्यू प्रायोरिटी बोल दो इसको। ठीक है। इफ इट इज ग्रेटर देन 9, तो मुझे क्या करना है? मुझे इस 10 को आगे की तरफ लेकर आना है। किस तरीके से लाऊंगा? एक एक करके लाएंगे। अब मुझे दोनों चीजों को आगे लेकर आना होगा। किस तरीके से लाएंगे भाई? हमने 526 9 को एक टेम्परेरी जगह पे स्टोर कर लेंगे, जैसे वैल्यू टू इंसर्ट के अंदर करते थे, नॉर्मल इंसर्शन सॉर्ट के अंदर। अब मुझे क्या करना होगा? एक एक करके मैं रिप्लेस करवाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, इसके अंदर स्टोर कर दो जॉब होल पोजीशन 0 के अंदर। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखूँ जॉब होल पोजीशन 0 के अंदर स्टोर कर दो। क्या चीज स्टोर कर दो? एक तरीके से होल पोजीशन -1 वाली वैल्यू, होल पोजीशन -1 की 0 वाली वैल्यू। तो अब जहां 9 था, वहां क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। अब यही सेम चीज उसके साथ भी करो, जॉब होल पोजीशन के अंदर स्टोर कर दो, 1 पे स्टोर कर दो, मतलब जॉब नंबर की बात हो रही है। होल पोजीशन -1 की जॉब की वैल्यू विच इज 12, तो 526 की जगह क्या आ जाएगा? 12। तो ये जो 526 और 9 थे, ये वैल्यू टू इंसर्ट का जो हम लोग इनिशियलाइजेशन करवाते हैं, टेम्परेरी इसको जगह पे स्टोर कर देते हैं, वहां पे चला जाएगा। जब आपने ये काम कर दिया, अब आपके पास क्या करना है? अब आपने फिर से दूसरी कंडीशन चेक कर देते, वाइल होल पोजीशन इज ग्रेटर देन 0। अभी फिलहाल वो बराबर हो जाता है, तो कंडीशन फॉल्स हो गई। तो मुझे होल पोजीशन मिल चुकी है। होल पोजीशन क्या है मेरे पास आ रही है? -1 करने के बाद हर लूप में होल पोजीशन इज इक्वल्स टू होल पोजीशन -1 करते हैं। यहाँ पे होल पोजीशन इज इक्वल्स टू होल पोजीशन -1। जब आप ये करते हो, होल पोजीशन की वैल्यू 0 हो गई। जैसी 0 हो गई, इससे मतलब इससे पहले कोई चीज़ है ही नहीं, यहीं पे आपने इंसर्ट करना है। तो आप किस तरीके से इंसर्ट करोगे? 0 को एक्सेस करो, जॉब्स होल पोजीशन 0 इज इक्वल्स टू 9। उसके बाद जॉब होल पोजीशन 1 इज इक्वल्स टू जॉब नंबर, जो भी आपने लिखना है।
तो उसके मुताबिक फिर हम चीज़ों को एक्सेस करते जाएंगे। इस तरीके से आपने काम करना था इसमें। तो लेट्स ट्राई टू कोड इट। इसका कोड लिखने की कोशिश करते हैं। तो कॉन्सेप्ट वही है जो आपने इंसर्शन सॉर्ट के करने हैं। ओके जनाब, सबसे पहली चीज डेफ इंसर्शन सॉर्ट। पहले कुछ चीज़ों को ग्लोबल ले लो, जॉब्स को, ग्लोबल नंबर ऑफ जॉब्स को। अब यहाँ पे क्या करना है, फॉर पॉइंटर इन रेंज, क्योंकि जितनी वैल्यूज होती हैं उसके मुताबिक करना होता है। हम एक पॉइंटर बना लेते हैं यहाँ पे, फॉर पॉइंटर इन रेंज। मेरे पास जितनी भी वैल्यूज होंगी वो नंबर ऑफ जॉब्स में आ जाएंगी, क्योंकि हमारा जो लेकिन इसको स्टार्ट करना है 1 से और नंबर ऑफ जॉब्स तक जाना है। तो अप टिल नंबर ऑफ जॉब्स बट नॉट इंक्लूडिंग नंबर ऑफ जॉब्स, क्योंकि नंबर ऑफ जॉब्स एक एक्स्ट्रा चल रहा है आगे की तरफ, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली वो सही हो जाएगा। फॉर पॉइंटर इन रेंज 1 कमा नंबर ऑफ जॉब्स। अब मुझे क्या करना होता है, हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाते हैं यहाँ पे ना। वी यूजुअली स्टोर वैल्यू टू इंसर्ट एज योर टेम्प वेरिएबल्स। सही है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वही सेम काम करेंगे जो हम करते हैं, लेकिन अब 2D एरे के तौर पे करना है। तो वैल्यू जॉब के नाम से बना लेता हूँ मैं यहाँ पे। वैल्यू जॉब इज इक्वल्स टू जॉब्स पे जाओ, सेम एरे पे जाओ। अब वहां पे जाने के बाद आपका जहां पे भी पॉइंटर पॉइंट कर रहा है उसकी जीरो वाली वैल्यू, जीरो वैल्यू मतलब जो भी जॉब का नेम है वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद अब आपने क्या करना है, वैल्यू प्रायोरिटी बना लेते हैं। प्रायोरिटी इज इक्वल्स टू जॉब्स पे जाओ, सेम जगह पे जाओ, और उसके बाद 1 वाली वैल्यू। तो दोनों एक तरीके से मैंने टेम्परेरी वो बना ली। सही है। अच्छा, दोनों को मैंने टेम्परेरी जगह पे एक स्टोर कर दिया। अब उसके बाद क्या करना है भाई आप लोगों ने, अब आप बोलते थे होल पोजीशन इक्वल टू पॉइंटर, क्योंकि हमेशा हम लोगों को पीछे की तरफ जाना होता है इसमें। तो हमने बोला होल पोजीशन इज इक्वल टू पॉइंटर। अब आप लोगों ने दो वाइल की कंडीशंस लगती थी हमारे इंसर्शन सॉर्ट में। इसकी एक्सप्लेनेशन मैं नहीं दे रहा, मैं कोड करना सिखा रहा हूँ। तो क्योंकि इसकी एक्सप्लेनेशन हम लोग बहुत डिटेल में ब्रेक डाउन कर चुके हैं। तो वाइल होल पोजीशन इज ग्रेटर देन जीरो, जब तक उसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, एंड हमारे उससे पहले वाली कुछ चीज को चेक करना है, लेकिन प्रायोरिटी के मुताबिक। जॉब्स होल पोजीशन -1 की प्रायोरिटी को चेक करो इफ इट इज ग्रेटर देन वैल्यू प्रायोरिटी। कुछ इस तरीके से जरा इस कंडीशन को पहले देख लो और समझो कि मैंने ये क्या किया है, क्यों किया है, किस तरीके से किया है। वाइल होल पोजीशन इज ग्रेटर देन जीरो, जब तक हमारी होल पोजीशन की वैल्यू जीरो से बड़ी है। दूसरी चीज, उससे पिछले वाले की उससे पिछले वाले की प्रायोरिटी को देखो, इफ इट इज ग्रेटर देन द टेम्परेरी प्रायोरिटी जो हमने अभी स्टोर की है, उसकी बात हो रही है। सही है। अगर वो बड़ी है तो मुझे अब उसको एक तरीके से होल पोजीशन को ढूंढना है, और जो अभी फिलहाल जिस होल पोजीशन -1 वाला एलिमेंट है उसको आगे की तरफ लेके जाना है। तो किस तरीके से लेके जाएंगे, आप बोलोगे जॉब्स होल पोजीशन पे जाओ, वही सेम होल पोजीशन पे जाना है आप लोगों ने, जहां पे भी आपका पॉइंटर पॉइंटर है उसकी इंडेक्स की तरफ। बेसिकली अगर मैं तुम्हें इसको उसमें दिखाऊं, तब हम यहाँ की बात करें, दिस इज योर होल पोजीशन राइट। अब यहाँ पे मुझे 10 को लेकर आना है, किस तरीके से लाऊंगा अब देखना फिर से कोड। मैंने कहा जॉब्स होल पोजीशन की प्रायोरिटी पे जाओ और वहां पे स्टोर कर दो जॉब्स होल पोजीशन -1 की प्रायोरिटी को। क्या किया मैंने, जॉब्स होल पोजीशन जीरो जहां पे भी फिलहाल 9 था वहां पे स्टोर कर दो जॉब्स होल पोजीशन -1 करके उससे पिछले वाले की प्रायोरिटी को। फिर आपने क्या करना है, जॉब्स होल पोजीशन मतलब उससे पहले वाले पे जाओ, और अब उसकी जॉब नेम की बात करेंगे, उधर स्टोर कर दो होल पोजीशन -1 वाले की जॉब नेम। ये दोनों काम कर लिया आपने। जब ये स्वैपिंग कर लेते थे हम लोग बोलते थे होल पोजीशन इज इक्वल टू होल पोजीशन -1, -1 करवा लिया। वाइल की लूप से बाहर निकलते थे तो मेरे पास एक तरीके से जहां पे भी होल पोजीशन आती थी वहां पे मैं वैल्यू टू इंसर्ट कर देता था इन योर वन डायमेंशनल एरे। लेकिन यहाँ पे मुझे दो चीजों को सेट करवाना होगा, वैल्यू जॉब को भी, वैल्यू प्रायोरिटी को भी। तो मैं क्या करूंगा, जब मैं वाइल लूप से निकल जाता हूँ तो मुझे होल पोजीशन मिल जाती है उसकी, कि मुझे इस पर्टिकुलर एलिमेंट को, इस पर्टिकुलर जॉब को कहाँ पे इंसर्ट करना है।
मैं वही करूंगा, बस इंसर्शन करनी है मुझे यहाँ पे। जॉब्स होल पोजीशन के प्रायोर जॉब नेम के अंदर स्टोर कर दो वैल्यू, जॉब वाली वैल्यू जो हमने टेम्परेरी स्टोर की थी। जॉब्स होल पोजीशन के प्रायोरिटी के अंदर स्टोर कर दो जो टेम्परेरी प्रायोरिटी हम लोगों ने स्टोर की थी। दैट्स इट, यू आर डन विद इट। दैट्स इट। तो मैंने ऐसे बोला जैसे तुम लोगों को बहुत आराम से समझ आ गया है, लेकिन चलो कोई मसला नहीं, आहिस्ता आहिस्ता आएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। चलो अब खुद देखो इसको। आई एम गोना गिव यू सम टाइम। 4 मिनट ले लो। सही है, 4 मिनट लो। इसकी रफली अंडरस्टैंडिंग खुद बिल्डअप करो। मैं 4 मिनट बाद तुम लोग की चैट को ओपन करूंगा। सही है। लेट मी सी इसके बाद कौन से पार्ट्स हैं। बस इसको सिर्फ रन करना है आपने। नहीं, बल्कि रन नहीं करना। चलो मैं इसको जरा रन तो करके दिखाऊं पहले तुम लोगों को। वेट, लेट मी रन द कोड फर्स्ट। कोड सही भी लिखा है हमने। अब आपने क्या करना है, इंसर्शन सॉर्ट को कॉल करके देखते हैं। Insertion sort, and then let's me print jobs. Let's me print jobs. अच्छा, 1 फिर 9 फिर 8 फिर 9 फिर 10। कुछ गलती हुई है इसमें हमारी। हम्म कुछ आगे पीछे हो गया क्या? 1 1 ठीक है। 0 0 सही है। तुम लोग कुछ गलती आइडेंटिफाई कर पा रहे हो उसकी? 47th लाइन। ओके 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 ओके, एक मिनट 47th लाइन। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह। यहाँ पे 1 आना था, क्योंकि हमें प्रायोरिटी से कंपेयर करना है ना। तो जो वो प्रायोरिटी है ना वो 1 में थी। लेट्स सी एट वंस मोर। 1 8 9 9 10 बिल्कुल सही हो गई अब वो। सही है जनाब, बिल्कुल सही होगी। अब यहाँ पे बस मुझे उसकी प्रायोरिटी को चेक करना था। मैं गलती से क्या कर रहा था, उसकी जॉब्स को कंपेयर करवा रहा था, विच वॉज टोटली रॉन्ग। ठीक है। अब यहाँ पे देख लो सब सुकून से अब कोड को। अब मैं टाइम दे सकता हूँ तुम लोगों को। ओके, नाउ यू गाइस आर सपोज टू सी द कोड बाय योरसेल्फ। 2 मिनट लो, खुद से सीखो, खुद से समझो। उसके नेक्स्ट पार्ट्स हम लोग करवाता हूँ तुम लोगों को, पहले खुद अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करो अपनी। चलो एक रफली मैं इसको गो थ्रू करके फिर तुम लोग की चार्ट ओपन करते हैं। क्या किया भाई, फॉर पॉइंटर इन रेंज 1 to नंबर ऑफ जॉब्स, जितनी भी वैल्यूज हैं 1 से क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि हम लोग पहले वाले को कंसिडर करते हैं कि वो ऑलरेडी सॉर्टेड है। फिर उसकी टेम्परेरी जगह पे स्टोर करवाना होता है। टेम्परेरी जगह पे मैंने दोनों वैल्यूज को स्टोर करवा दिया। उसके बाद मुझे क्या किया, होल पोजीशन को आप पॉइंटर के बराबर करते हो। फिर आप कंडीशन चेक करते हो, वाइल होल पोजीशन इज ग्रेटर देन 0। अब मुझे कंपैरिजन करवाना था होल पोजीशन के साथ। तो उसके पिछले वाले को होल पोजीशन -1 करके आपने पिछले वाले को चेक किया। इफ इट इज ग्रेटर देन प्रायोरिटी जो अभी फिलहाल है, जिससे हमने जिसको इंसर्ट करना है आपने, जिसकी जगह आप ढूंढ रहे हो, इफ इट इज ग्रेटर देन दैट, व्हाट यू आर सपोज टू डू, यू आर सपोज टू शिफ्ट इट। अब मुझे आगे की तरफ लेके जाना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखें तो मुझे 10 को आगे की तरफ लेकर आना है, तो मैं क्या बोलूंगा, जॉब होल पोजीशन। अब उसके मुताबिक फिर मैं अपने कंटेंट को चेंज करूंगा। लेट मी शो यू। जॉब होल पोजीशन 0 मतलब जिस पर्टिकुलर पोजीशन पे थे, जहाँ पे आपका कार्ड था ऑलरेडी, जो जॉब थी आपकी ऑलरेडी, वहां पे हम लोगों ने क्या करना है, उधर स्टोर कर दो। एक एक करके पहले आपने जॉब नेम को स्टोर करवाया, उसके पिछले वाली को लेके,
और उसके बाद आप लोगों ने क्या किया, उसकी प्रायोरिटी को चेंज करवाया और होल पोजीशन इज इक्वल टू होल पोजीशन -1 करते गए। जब आपकी वाइल का लूप खत्म हो जाएगा तब आप लोगों ने क्या करना है, अपनी आपकी जो जहाँ पे भी आप वैल्यू टू इंसर्ट करते थे होल पोजीशन के अंदर, वो आपने एक एक करके स्टोर करवा देनी है। दैट्स इट। लेट मी नो इफ देयर इज एनी क्वेरी, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। कोई सवाल है इसमें? मोहिब, गलत किए तुमने बेटा। इंसर्शन सॉर्ट अलग प्रोसेस है, एक अलग एल्गोरिथम है, उससे गुजरना था आपको। पूरा एल्गोरिथम लिखना था, सिर्फ सॉर्ट करना मेन मकसद नहीं है। आपको सिर्फ सॉर्ट करना मेन मकसद नहीं है, आपको इसको होल पोजीशन के कॉन्सेप्ट्स को, इंसर्शन सॉर्ट के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करना है। सर लाइन 52, 53, 48, 49 में क्या डिफरेंस है? दोनों एक ही चीज कर रहे हैं। लाइन 52, 53, 48, 49। हाँ ना बेटा, ये फर्क है ना इसके अंदर। ये जो होल पोजीशन है ये बार बार चलता जाएगा, बार बार चलता जाएगा, बार बार चलता जाएगा। ये हमेशा स्टार्ट होता है जिस वैल्यू को आपने इंसर्ट करवाना है, जो भी आपका कार्ड होता है ना उसको इंसर्ट करवाना होता है, उसके मुताबिक स्टार्ट होता है। नाउ द थिंग इज, जब आपको ये लूप खत्म हो जाता है ना, तो आपको उसको करेक्ट पोजीशन आपको मिल जाती है कि आपने कहाँ पे इंसर्ट करना है। तो वो फिर 52 और 53 में होता है, जो नॉर्मली हम लोग करते आ रहे हैं। होल पोजीशन की स्पेलिंग भी देख लें। सही तो है भाई। होल पोजीशन, ओ माय गॉड। चलता है यार, चलता है ना, इतना तो चलता है। मतलब गुजारा कर लो तुम, खुश रहो। इजी, चल अच्छा हो गया। होल पोजीशन -1 तक कॉन्सेप्ट समझा दें। होल पोजीशन -1 का अच्छा अभी समझा देते हैं, एक मैं चैट पॉज कर लूँ पहले। होल पोजीशन -1 क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी हमने 1 से स्टार्ट किया ना, तब आपने क्या करना है, उससे पिछले वाले को देखते हैं। क्यों उससे पिछले वाले को देखते हैं? हम कंसिडर करते हैं कि ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, इस तरीके से होता था, राइट। तो हम उससे पिछले, फॉर एग्जाम्पल होल पोजीशन इज 1, तो होल पोजीशन -1 विल बी 0, तो 0 की प्रायोरिटी को चेक करो अभी जहां पे थे उससे। इफ इट इज ग्रेटर देन दैट, आगे ले आओ 10 को, 10 को यहाँ ले आओ। अब उसके बाद हम वैल्यूज को आगे लाते रहेंगे, आगे लाते रहेंगे, आगे लाते रहेंगे, जब तक आपको उसकी कंडीशन वाइल की फॉल्स नहीं हो जाएगी। जब फॉल्स हो जाएगी तो आपको उसकी करेक्ट पोजीशन मिल गई। जब करेक्ट पोजीशन मिल गई, बस यहाँ पे इंसर्ट कर दो 9 को, यहाँ पे इंसर्ट कर दो 526 को। इस तरीके से काम हो रहा होता है। अच्छा जरा मैं ये चैट्स क्लियर कर दूं आप लोगों की। सर वो पोजीशन की स्पेलिंग, हाँ हाँ ठीक है भाई। सर मेरा एरर आ रहा है सारा, बेटा क्लास के बाद चेक कर लूंगा, नोट पैड पर डाल के रख लो। चलो अच्छा हो गया। सर अगर हम पूरी रो को लेकर चलें, वो भी कर सकते हो, बिल्कुल ठीक है। पूरी पूरी रो को चेंज करवा सकते हो, सही है। लेकिन प्रायोरिटी से चेक करना होगा, ये ख्याल रखना। बेटा जिसके इंसर्शन सॉर्ट्स के कॉन्सेप्ट्स वीक हैं उनको रिवाइज कर लो। तुम लोग इंसर्शन सॉर्ट के कॉन्सेप्ट में फंसे, विच इज टोटली रॉन्ग। सही है, कॉन्सेप्ट में नहीं फंसना है, क्योंकि वो तो सिमिलर है। अच्छा लेट्स मूव ऑन टू पार्ट एफ जी एंड आई आई। या बस लास्ट पार्ट है, जल्दी से कर लो इसको। बहुत ही सिंपल सा है, 2 मिनट का पार्ट है। पार्ट एफ जी एंड आई, पार्ट एफ जी आई एंड आई आई। बस एक तरीके से एफ ही रह गया है, समझ लो, वो तो कॉल करने को बोल रहा है। 2 मिनट दे रहा हूँ उसको, जल्दी से कर लो, जब तक तुम लोग की चैट्स देखो। So why is that it wasn't giving the right output with 4x in range 1, 100, but was giving with 1, number of jobs? जाहिर है क्योंकि आपके पास 100 तक एलिमेंट्स नहीं है ना। आप -1 वैल्यूज हैं आपके पास। जो असल नंबर ऑफ जॉब्स का जो अभी तक वैल्यूज है, वो नंबर ऑफ जॉब्स की उसमें स्टोर हुई हुई है। यूशा बेटा एरर्स को देख लेंगे, नोटपैड पर डाल के रख लो। नहीं बेटा, होल पोजीशन इज इक्वल टू होल पोजीशन +1 नहीं होता है। वाई? हमेशा पिछले से चेक करते हैं हम लोग। हमेशा जो पहला वाला एलिमेंट होता है उसको करेक्ट समझते हैं। अबीरा बेटा एक्सप्लेनेशन को फिर से देख लेना।
अहमद फहाद एक्सप्लेनेशन देखनी है तो मैं इंसर्शन सॉर्ट की जाके। अब मैं वो कॉन्सेप्ट तो नहीं करवाऊंगा ना फिर से बार बार। बेटा नोट पैड पर डाल दो जिसको कोड चेक करवाना है। बेटा मोहिब इस तरीके से नहीं होता है, गलत, टोटली रॉन्ग। तुमने क्लासेस नहीं ली क्या इंसर्शन सॉर्ट की? चलो जल्दी से कर लो उसको खत्म। अच्छा बताओ भाई, चैट पे हो गया तुम लोगों का ये? पार्ट एफ करना है ना? पार्ट एफ करो। चलो कर लो, सुकून से कर लो, मसला नहीं कोई। चलो जरा आप सब फोकस कर लो यहाँ पे। अब वो कह रहा है एक प्रोसीजर बनाना है प्रिंट एरे के नाम से, जो कि जॉब नंबर प्रायोरिटी नंबर को, प्रायोरिटी को और जॉब नंबर को एक ही लाइन पे आउटपुट करेगा, ठीक है? तो इट्स बेसिकली कंकैटिनेशन एंड जस्ट आउटपुटिंग द लाइन। जल्दी से कर लेते हैं इसको। अरे भाई साहब, ये माउस है पाकिस्तानी है क्या? अच्छा, अभी फिलहाल इसको हटाते हैं। ओके, प्रिंट एरे बनाना है, बहुत ही सिंपल है भाई। ज़रा सब देख लें यहाँ पे। डेफ प्रिंट एरे एंड देन ग्लोबल जॉब्स, ग्लोबल नंबर जॉब्स एंड देन आपने क्या करना है, एक एक करके सब चीज़ों को एक्सेस करते हैं। फॉर एक्स इन रेंज, कहाँ तक करनी है भाई? नंबर ऑफ जॉब्स तक चलानी है। अब मुझे क्या करना होगा,
यहाँ पे फॉर एक्स इन रेंज नंबर ऑफ जॉब्स, नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज एक एक करके सबको एक्सेस करो. जॉब्स x 0, that is basically I'm gonna give it a name. जॉब के नाम से बना लेते हैं इसको. जॉब्स x0 का मतलब है पहली रो की सिर्फ जॉब नेम की बात हो रही है. देन प्रायोरिटी इक्वल टू जॉब्स x1. जब मेरे पास दोनों चीज़ें आ जाएं एक लाइन बनाते हैं, कंकैटिनेट करते हैं इसको. किस तरीके से करेंगे? पहले आप लोगों के पास जॉब आनी चाहिए, तो इसको स्ट्रिंग में करना पड़ेगा आपको क्योंकि इंटीजर बेस था. जॉब, फिर एक स्पेस डालते हैं यहाँ पे, फिर एक टेक्स्ट आता है प्रायोरिटी के नाम से, प्रायोरिटी, फिर एक और स्पेस डालते हैं, फिर स्ट्रिंग करते हैं प्रायोरिटी. ये हो गया जनाब आपका पूरा कोड तैयार. इस लाइन को प्रिंट कर दो, लूप के अंदर ही करना है ताकि बार बार हो. बस ये हो गया. अब लास्ट पार्ट देख लेते हैं इसका जल्दी से, विच इज बेसिकली सेइंग आपने इंसर्शन सॉर्ट को कॉल करना है और प्रिंट एरे करना है. अगर कोई एरर्स आएंगे तो उनको फिगर आउट करके सॉल्व करना होगा. इंसर्शन सॉर्ट, प्रिंट एरे. लेट्स रन द कोड नाउ. तो 1 8 9 9 10 बिल्कुल सही कोड काम कर रहे हैं हमारा. हर एक चीज़ परफेक्ट है बिल्कुल. तो सब सुकून से इसको देख सकते हैं. इसका स्क्रीनशॉट लेके नेक्स्ट पार्ट में स्क्रीनशॉट डालना था आप लोगों ने. तो सुकून से देख लो प्रिंट एरे किस तरीके से करना है. देखो कोई मसले की बात नहीं, जितना हो रहा है बहुत अच्छी बात है. द थिंग इज यू आर जस्ट सपोज टू इम्प्रूव. हर चीज़ को इम्प्रूव करो. अब तुमने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई फॉर एग्जाम्पल ये कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंसर्शन सॉर्ट आर वीक फॉर एग्जाम्पल, राइट. तो फिर तुम उसको इम्प्रूव करो. जाके अभी क्लास के बाद थोड़ी सी देर देख लेना, 5 मिनट उसको जाके अपनी, अगर लेक्चर्स को रिवाइज करना जाके 2x पे लेक्चर सुन लेना. लेकिन आइडेंटिफाई कर ली ना गलती तुमने अपनी, तो उसको इम्प्रूव करो. सुकून से सब इसको देख लो. दैट्स इट फॉर टुडे. वी आर डन विद द क्वेश्चन. लेट मी पॉज द रिकॉर्डिंग, फिर आप लोगों की क्वेरीज को देखते हैं.